मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारा चल रहा है, इसमें अध्याय नंबर 2 के 26 दोहे हमने कल तक पढ़े। तो देखो, इन दोहों के माध्यम से एक बार फिर से वो सभी द्रव्यों से हमारा क्या रिश्ते हैं, कौन से द्रव्य हमारे ऊपर उपकार करते हैं या हम दूसरे द्रव्यों पर उपकार करते हैं, और परद्रव्यों का होना हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, मतलब हमें उनसे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, ये चर्चा अपन आज करने वाले हैं। तो देखिए, कल हमने 26 नंबर का जो दोहा पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि ये कौन सा द्रव्य क्या करता है। इस तरह ये 5 द्रव्य सहकारी हैं, ये अपन ने पढ़ा था। यहाँ देखिए सबसे नीचे, इस तरह ये 5 द्रव्य सहकारी हैं, सहकारी है निमित्त हैं। इनकी सहाय पाकर ये जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना से रहित भ्रष्ट होते हुए चारों गतियों के दुखों को सहते हुए संसार में भटकते हैं। यह तात्पर्य हुआ, ये हमने पढ़ा था ना कल। तो पहले तो हम बोलते हैं परस्पर ग्रहो जीवा नाम, यानी तत्वार सूत्र का जो प्रसिद्ध ये सूत्र है कि जीव और पुद्गल आदि अजीव आदि सब एक दूसरे के उपकार करते हैं। तो उपकार का अर्थ क्या है, भला ही भला नहीं करते बल्कि अनुपकार भी करते हैं। और दोनों को अगर उपकार अनुपकार का भेद समाप्त करना हो तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के लिए निमित्त हो बनते हैं। सहकारी कारण का अर्थ यहाँ पर, सहकारी का अर्थ वो निमित्त ही है। तो जैसे हमारे लिए कोई सहायता करता है हमको आगे बढ़ने में, कोई धन आदि देता है, कोई हमको समझाता है, तो वो हमारा निमित्त बनता है आगे बढ़ने में, हम उसको सहकारी भी कहते हैं, सहयोगी भी कहते हैं। तो उसी तरह से ये 5 द्रव्य हमें उपकारी भी हैं और अनुपकारी भी हैं। उपकारी किस अपेक्षा से हैं कि वो जो संसारी दशा में जीव को जैसे घूमना फिरना पड़ता है, गतिशील रहना पड़ता है, तो उसमें धर्म द्रव्य सहायक होता है। जब उसे रुकने के भाव आते हैं तो अधर्म द्रव्य सहायक होता है। उसको अवगाहना की जरूरत होती तो आकाश द्रव्य होता है। उसको परिणमन की जरूरत पड़ती है तो काल द्रव्य होता है। वो ये सारे प्रकृति के ही तो अंग हैं। प्रकृति की सारी घटनाएं इनके माध्यम से घटित होती रहती हैं। तो अपन इसी बात को ये कह देते हैं कि उनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है। वास्तव में वो तो संसार के ही एक पार्ट है। संसार में जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं इन शक्तियों के कारण ही होती, और जीव द्रव्य को ये इस तरह से सहयोगी बनते हैं। तो क्या जीव द्रव्य भी इनका इसी तरह से उपकार करता है, ये अपन अभी देखेंगे इस पर। अपन ने तो ये देख लिया कि ना केवल ये संसार दशा में जीव को बनाए रखने में सहयोगी होते हैं, और जब संसार दशा की बात करते हैं तो संसार में तो दुख ही दुख है ना। हम उसे भले ही सुख के रूप में लेते हो, लेकिन जब तक इनका सद्भाव जीव को मिलता रहता है तब तक जीव योनियों में भी भटकते रहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का सहयोग मिलता है ना, भटकते रहते हैं। कर्म नो कर्म का सहयोग मिलता है तो शरीर आदों की रचना होती है ना। वो इस तरह से वो बाकी के जो द्रव्य हैं अगर उनको उपकार माने तो वो एक एकार्थी कथन होगा, इसलिए उसको दोनों तरह से मानना। अभी देखो इसमें दोहा नंबर 27, दुख कारण मुनि विजय दव्वय एव सहाऊ हो यभी मोख मग्गिलहु गम्य जय पर लो। उसका अर्थ देखते हैं आगे। पर द्रव्यों का संबंध निश्चय पने से, निश्चय से दुख का कारण है। मतलब ऊपर तो आप कह रहे थे कि वो उपकार करते हैं, सहकारी कारण है, बोल रहे क्या, पर द्रव्यों का संबंध निश्चय से दुख का कारण है। ऐसा जानकर हे जीव शुद्ध आत्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग में स्थित हो, ऐसा कहते हैं। हे जीव
द्रव्याणाम इमं स्वभावम, पर द्रव्यों के ये स्वभाव दुख के कारण जानकर मोक्ष के मार्ग में लगकर शीघ्र ही उत्कृष्ट लोक रूप मोक्ष में जाना चाहिए। पर द्रव्यों के स्वभाव है ना, क्या स्वभाव है जो अपन अभी ऊपर पढ़े, तो हम चाहते हैं क्या हम ऐसा चाहते थोड़ी कि हम संसार में भटकते रहें, यहाँ से वहां गतिशील होते रहें। हम नहीं चाहते कि हमारे स्वभाव भाव बदल करके विभाव भाव हो जाएं, कर्मों का ऐसा उदय हो। कर्म उद्गल द्रव्य है ना, नो कर्म आदि से शरीरों की रचना हो, तो ये सब हम चाहते नहीं है लेकिन जब तक संसार में है तब तक इनका सद्भाव मिलता ही मिलता है, और ये हमारे दुख, संसारी दुख का कारण है, तो दुख रूपी संसार या संसार रूपी दुखों का कारण ये परद्रव्य ही है। हे जीव, पर द्रव्यों के ये स्वभाव दुख के कारण जानकर मोक्ष के मार्ग में लगकर शीघ्र ही उत्कृष्ट लोक रूप मोक्ष में जाना चाहिए। भावार्थ दिया है, पहले कहे गए पुद्गल आदि द्रव्यों के सहाय शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास आदि ये सब दुख के लक्षण दुख के कारण है, क्योंकि वीतराग सदा आनंद रूप स्वभाव कर उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख उससे विपरीत आकुलता के उपजाने वाले हैं, है ना। सीधा सीधी बात यह है कि जो मेरा जो आनंद रूप स्वभाव है उस सब में ये बाधक बनते हैं, इसलिए मेरे लिए उस अतीन्द्रिय सुख में मुझे स्थापित नहीं होने देते जिसका नाम मोक्ष है। उससे विपरीत आकुलता के उपजाने वाले, ऐसा जानकर हे जीव, तू भेदा भेद रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष के मार्ग में लगकर परमात्मा का अनुभव परम समरसी भाव से परिणमन रूप मोक्ष उसमें गमन कर। अब देखो ये 27 नंबर का हुआ। अब इसी की जो सीरीज है श्रृंखला में 28 नंबर का सूत्र है, दुआ है, वो क्या बोलते हैं, नियमे कय्यौ एहुमयि व्यवहारेण विदिट्ठी एवं नानु चरित्र सुनी जे पावई परमेठी। हाँ, तो कितना बढ़िया दुआ है 28 नंबर का। तो क्या दे रहे हैं अर्थ इसका आगे, व्यवहार नय से मैंने ये जीवादि द्रव्यों के श्रद्धान रूप को सम्यक दर्शन कहा है। अपन ने सम्यक दर्शन पढ़ा था ना, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, उनका स्वरूप बहुत विस्तार से पढ़ा। तो बोले हैं आगे, व्यवहार नय से मैंने ये जीवादि द्रव्यों के श्रद्धान रूप को सम्यक दर्शन कहा है। अब सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हे प्रभाकर भट्ट तू सुन, क्योंकि रत्नत्रय की बात है ना, तो दो तो ये, एक तो सम्यक दर्शन हो गया, दूसरा ज्ञान और चारित्र। ऐसा मन में रखकर ये दुआ सूत्र कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, मैंने व्यवहार नय से तुझको ये सम्यक दर्शन का स्वरूप अच्छी तरह कहा। अब तू ज्ञानम चारित्रम यानी ज्ञान और चारित्र को सुन, जिसको धारण करने से सिद्ध परमेष्टि के पद को पावेगा। भावार्थ है, व्यवहार सम्यक के कारणभूत 6 द्रव्यों का सांगोपांग व्याख्यान करते हैं परिणाम इत्यादि गाथा से। इसका अर्थ यह है कि इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणाम के परिणमने वाले जीव और पुद्गल 2 ही हैं। देखो अपन ने पहले भी ये बात पढ़ी थी कि 6 द्रव्यों में से जो जीव के लिए जो बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है वो कौन से हैं? 2 द्रव्य ही हैं। कौन से हैं? जीव द्रव्य स्वयं और पुद्गल द्रव्य। और ये इन दोनों में एक जैसा एक परिणमन होता है जिसे विभाव परिणमन कहते हैं। विभाव का अर्थ क्या है?
स्वभाव में न रहना ही विभाव है। तो बाकी के 4 द्रव्य तो शुद्ध द्रव्य हैं, उनमें विभाव रूपी परिणमन नहीं होता, वो हमेशा स्वभाव रूप से ही परिणमते हैं। कौन कौन से वो 4 शुद्ध द्रव्य हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। अब बचे 2 द्रव्य जो जीव और पुद्गल, जिनमें दोनों तरह के परिणमन होते हैं। दोनों तरह के मतलब स्वभाव रूप भी होते हैं और विभाव रूप भी होते हैं। व्यवहार सम्यक्त के कारणभूत 6 द्रव्यों का सांगोपांग व्याख्यान करते हैं परिणाम इत्यादि गाथा से। इसका अर्थ यह है कि इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणाम के परिणमने वाले जीव और पुद्गल 2 ही हैं। अन्य 4 द्रव्य अपने स्वभाव रूप तो परिणमते हैं, लेकिन जीव और पुद्गल की तरह विभाव व्यंजन पर्याय के अभाव से विभाव परिणमन नहीं है, इसलिए मुख्यतः से परिणामी 2 द्रव्य ही कहे। बाकी द्रव्यों की हमें चिंता भी नहीं है, 2 कारण से नहीं। एक तो वो उनका जो परिणमन होता है स्वभाव रूप से होता है, दूसरी बात यह है कि जीव का पाला जो है उनसे ऐसा फ्रीक्वेंटली नहीं पड़ता, सदा काल एक जैसे ही रहता है। धर्म रूपी शक्ति है, अधर्म द्रव्य रूपी शक्ति है, आकाश अवगाहना दे रहा है, काल द्रव्य के नीचे परिणमन हो रहा है, तो उसका ऐसा जो है एक्टिव उनका साथ में हमारा व्यवहार होता नहीं। लेकिन पुद्गल द्रव्य के साथ तो बहुत एक्टिवली होता है। तो सबसे पहली चीज तो हम पुद्गल से बना हुआ हमारा ये शरीर ही है, और उसके बाद जो कर्म और नो कर्म का जो व्यवहार चलता है वो भी पौद्गलिक है। हमारा गमन अवगमन जो होता है, आवागमन शरीर के माध्यम से, वो सब उस पुद्गल के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए बोला है कि ये जो है विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल में और जीव में होती है। मुख्यतः से परिणामी 2 ही द्रव्य कहे हैं, शुद्ध निश्चय न कर शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव। जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीवता है, जीवेगा, पहले जी आया और व्यवहार न कर इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास रूप द्रव्य प्राणों कर जीता है, जीवेगा, पहले जी चुका है, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है। जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, इसलिए जीव है। और उन्होंने बोला कि जब संसारी अवस्था में होता है तो शरीर मिलता है, और शरीर के माध्यम से उसको 10 प्राण मिलते हैं। ये 10 प्राण के बारे में अपन ने पढ़ा ना, कौन कौन से 10 प्राण है। पंचेंद्री 5 तो इंद्रिय हो गई, और उसके अलावा जो अपना बल है, आयु 3 तरह का बल है, काय बल और मन बल और वचन बल। और आयु है हमारी, तो आयु के कारण जीवित है, वो भी एक प्राण है, और श्वासोच्छ्वास एक प्राण है। इस तरह से ये हमारे द्रव्य प्राणों से हम जीते हैं, 10 प्राणों से। अन्य पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीब हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक पुद्गल द्रव्य ही है, अन्य 5 अमूर्तिक है। ये देखो अपन बार बार पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को सब याद में आ जाना चाहिए, सब कौन से जो है अजीब द्रव्य हैं, और उन मूर्तिक द्रव्य बना किसमें है। सिर्फ एक जीव अजीब द्रव्य में मुख्य रूप से पुद्गल द्रव्य के ही ये मूर्तिक बना पाया जाता है। उनमें धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों तो अमूर्तिक हैं, तथा जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न कर मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है ना, शरीर को धारण कर रहा है और शरीर दिखाई देता है। तो इस अपेक्षा से अपन क्या बोलते हैं कि ये जीव भी दिखाई दे रहा है, जीव भी मूर्तिक है। जैसे अपन पानी की परिभाषा करते ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें भरते हैं उस जैसा, तो उतना ही आकार प्रकार उसका दिखाई देता है। उसके बिना पानी का क्या है, उसका आकार प्रकार कैसा होगा, जैसे बर्तन में रखा। ऐसे ही जिस शरीर में मैं रहता हूँ, उस शरीर के आकार स्वरूप में हो जाता हूँ, और मैं उस हिसाब से पकड़ में भी आता हूँ कि ये जो जीव जा रहा है, क्योंकि शरीर सहित हूं ना, और शरीर दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है कि ये भी मूर्तिक है इस अपेक्षा से।
वास्तव में तो मूर्तिक है नहीं। तो इसलिए उन्होंने लिखा क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है तो भी शुद्ध निश्चय न कर अमूर्तिक ही है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य को आदि लेकर 5 द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं। ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्या लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य है ना। जीव द्रव्य कैसा है, जिसके असंख्यात लोक प्रमाण, उसके जो जीव के आत्मा के जो प्रदेश हैं वो असंख्यात प्रदेशी हैं, और असंख्यात प्रदेशी ही लोक है, इसलिए लोक प्रमाण हो गया। यहां से लेकर के और 5 द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, सिर्फ एक काल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं, एक से ज्यादा प्रदेश को घेरते हैं। असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य को आदि लेकर 5 द्रव्य पंचास्तिकाय हैं, वे सप्रदेशी हैं, और काल द्रव्य बहुप्रदेश स्वभाव कायपना न होने से अप्रदेशी है। क्योंकि एक एक प्रदेश में रहता है, एक एक पर कालाणु, इसलिए उसको बहुप्रदेशी नहीं कहते, इसलिए वो पंचास्तिकाय में नहीं गिना जाता। धर्म अधर्म आकाश ये 3 द्रव्य एक एक हैं, और जीव पुद्गल काल ये तीनों अनेक हैं। जीव तो अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, काल असंख्यात हैं। सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है। कल अपन पढ़ रहे थे ना, मोदी तो पूछ रही थी कि जो काल द्रव्य है उसके अतिरिक्त जो है पुद्गल भी तो अवगाहना देता है, लेकिन वास्तव में अवगाहना किसे कहते हैं, जो हर हाल में उन द्रव्यों को स्पेस देता है, उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया। बाकी 5 द्रव्य अक्षेत्रीय हैं। अक्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना, वह हलन चलनवती क्रिया कही गई है। यह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों के है, और धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। जीवों में भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावंत हैं, और सिद्ध परमेष्ठी निष्क्रिय हैं, उनके हलन चलन क्रिया नहीं होती। धर्म द्रव्यार्थिक नय से विचारा जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं। कोई भी द्रव्य जो है कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा उनका अस्तित्व बना रहता है। द्रव्यार्थिक नय से मतलब द्रव्य की अपेक्षा से सभी द्रव्य नित्य हैं, और अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा है। देखो ये जो दूसरे दर्शन है ना, जिन धर्म के अतिरिक्त जो दूसरे दर्शन हैं, उन्होंने द्रव्यों की एकांतवादता में से उनका एक एक गुण पकड़ लिया है, उनको अनेकांत रूप से नहीं माना। एक ही द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। एकांत माने अनेकांत मतलब अनेक गुण, अनेक अनेक एंगल से उनको देखना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको एकांत गुण दिखाई दिया, उसको पकड़ लिया। इसलिए उन्होंने जीव द्रव्य को भी, जैसे बौद्ध धर्म में बताया ना, उन्होंने सबको अनित्य बता दिया, एक को भी नित्य नहीं बताया, सब अनित्य, यहाँ तक कि जीव द्रव्य को भी। तो किस अपेक्षा से बताया होगा, जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं, द्रव्यार्थिक नय से विचारा जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं, और अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। मतलब क्या है कि जो हमारा परिणमन होता रहता है, जीव के अपने गुणों का परिणमन होता रहता है, और अजीव के यानी पुद्गल आदि के अपना परिवर्तन होता रहता है। हर पल हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर समय हो रहा है। तो वो जो गुणों में होने वाला जो बदलाव है उसको संज्ञान में लेते हुए कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि भैया जैसा था वैसा तो रहता नहीं, इसलिए वो सब अनित्य है। जैसा स्वरूप अभी देख रहा हूं
वैसा स्वरूप तो रहता नहीं, इसलिए वो समाप्त हो गया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो खाली पर्यायों की बात है, द्रव्य तो अक्षुण्ण है, द्रव्य थोड़ी बदला। यानी द्रव्य की अस्तित्व में कभी कोई आंच आती नहीं। जैसे मैं बालक था तब भी मैं था, जवान हुआ तब भी मैं था, बूढ़ा हुआ तब भी मैं हूं, और इवन मर जाऊंगा तब भी मैं रहने वाला हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो जो क्षण क्षण बदलने वाली जो पर्याय हैं, मुख्य तौर से जो सूक्ष्म पर्याय हैं, जिन्हें अर्थ पर्याय कहते हैं, जो गुणों की पर्याय होती हैं, वो गुणों की पर्याय सभी द्रव्यों की बहुत तेजी से बदलती हैं और केवल ज्ञान गम्य होती हैं, केवल ज्ञानी जानता है। उसकी अपेक्षा से बहुत सारे लोग मानते हैं कि जैसे द्रव्य संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। द्रव्य नष्ट नहीं होता, उसकी पर्यायें बदलती रहती हैं। स्वाभाविक गुणों में जैसे कि मेरा ज्ञानपना है, ज्ञान का क्षयोपशमपना, ज्ञान का उगाड़ भी मेरा प्रतिपल चेंज हो रहा है। अभी कल तक जो चीज मेरे समझ में नहीं आ रही थी, आज समझ में आ रही, कल और ज्यादा समझ में आएगी। तो ये जो मेरा परिणमन हो रहा है, उसके कारण मेरे जीव के बने रहने में, न बने रहने में कोई अड़चन नहीं है। ऐसे ही सभी द्रव्यों के जो उनके गुण हैं, उनमें किंचित प्रचार प्रसार होता रहता है, उससे वो द्रव्य नष्ट नहीं होता। तो सभी द्रव्य नित्य हैं, द्रव्यार्थिक ऐसे आगे लिखा है। यह क्रिया जीव उद्गल दोनों के हो गया। जीवों में भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं और सिद्ध परमेश्वरी निष्क्रिय हैं, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है। द्रव्यार्थिक नय से विचारा जावे तो सभी द्रव्य नित्य हैं और अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा जाता है, कह दिया जाता है। अन्य चार द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं। इस कारण यह निश्चय से जानना कि चार नित्य हैं, दो अनित्य हैं। चार निश्चय से, चार नित्य हैं और दो अनित्य हैं, मतलब क्या है? तो उन्होंने दिया है क्योंकि उनमें जो चार जो शुद्ध द्रव्य है, उनमें इस तरह का परिणमन नहीं होता, जैसा कि मतलब विभाव रूप परिणमन नहीं होता। तो विभाव रूप परिणमन नहीं होता तो वो जैसे उनको स्वभाव रूप से बने रहते हैं, इसलिए उनको नित्य मान लीजिए, ऐसा कह रहे हैं। और जो जीव और पुद्गल हैं, उनमें विभाव रूप से भी परिणमन होता है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि वो अनित्य हैं, क्योंकि विभाव से स्वभाव में आते हैं, बदलता रहता है, या स्वभाव से विभाव में चले जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, दो अनित्य हैं, जीव और पुद्गल, तथा द्रव्य कर सभी नित्य हैं, कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है। जीव को पांचों ही द्रव्य कारण रूप हैं। देखो ये पॉइंट जो ध्यान से सुनना, जीव को पांचों ही द्रव्य कारण रूप हैं। उद्गल तो शरीर आदि का कारण है, धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति के कारण है, आकाश द्रव्य अवकाश देने का कारण है, और काल वर्तना का यानी परिणमन का सहायी है। ये पांचों द्रव्य जीव को कारण हैं और जीव उनको कारण नहीं है ना। यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों को गुरु शिष्यादि रूप परस्पर उपकार करता है, तो भी उद्गल आदि पांच द्रव्यों को अकारण है और ये पांच कारण हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, इस बीच में आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, अपन बात करेंगे। हाँ, अभी किसी को कोई डाउट आया हो तो पूछे। सबको समझ में आ रहा है? जी हाँ। बहुत बढ़िया। और नित्य और अनित्य की एक परिभाषा एक बार थोड़ा और समझा दीजिए, थोड़ा। बढ़िया परिभाषा इन्होंने दी नित्यानित्य की। वो क्या बोल रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से तो सभी द्रव्य हैं, कभी किसी का नाश होता नहीं, सबका अस्तित्व हमेशा रहता है, कोई द्रव्य का जो है कभी अभाव होता नहीं। लेकिन
वो बोल रहे हैं कि 6 द्रव्यों में से 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें जो परिणमन होता है वो विशेष परिणमन होता है। वो विशेष परिणमन कैसा होता है कि एकदम उनकी क्लास ही बदल जाती है। जैसे मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया जीव, वो क्लास ही अलग हो गई। जो स्वभाव नहीं था उससे स्वभाव में आ गया, या जो स्वाभाविक गुणों से अनादिकाल से विभाव रूप में परिणमन चल रहा था, मिथ्या दृष्टि चल रहा था। तो ये जो बड़ा अप्रिशिएबल चेंज है कि उनकी कैटेगरी ही बदल जाती है, विभाव से स्वभाव में आ जाते हैं। तो इस अपेक्षा से बोलेंगे ये वही आदमी है क्या जो मिथ्या दृष्टि था? बोले मैं नहीं जानता ये मिथ्या दृष्टि भी रहा होगा कभी, ये तो सम्यक दृष्टि ही है जब से मैंने इसको देखा, अर्थात उसका आमूल चूल परिवर्तन हो गया। तो इस अपेक्षा से कहा कि ये अब मिथ्या दृष्टि नहीं है वैसा, तो मिथ्यात्मने का नाश हो गया ना, संपूर्ण रूप से नाश हो गया। तो इसलिए उसको कहा गया, या जैसे अपन पुद्गल द्रव्य के बारे में बोले कि पुद्गल द्रव्य जो है एक स्कंद के रूप में था, और स्कंद रूप से वो टूट करके बिखर करके एक परमाणु मात्र रह गया। तो कहाँ तो स्कंद रूप था, इतने परमाणुओं का संकलन था उसमें, और अब एक अचानक से एक परमाणु बन गया। वो भी उसका विभाव है ना, स्कंद रूपी। तो विभाव से स्वभाव में जाने की जो क्लास बदलती है, ऐसी क्लास सिर्फ पुद्गल और जीव में ही होती है। बाकी के सारे द्रव्य तो स्वभाव से ही चलते हैं, उनके स्वभाव में ही किंचित कमी वेशी होती रहती है, जिसे अपन अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने कहा उस अपेक्षा से जीव और पुद्गल ही 2 अनित्य द्रव्य हैं पर्यायों की अपेक्षा। लेकिन पर्यायों की अपेक्षा भी बाकी के 4 द्रव्य, उनमें अप्रिशिएबल ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता, स्वभावगत ही होते हैं, इसलिए उनको नित्य कहा इस अपेक्षा से। ठीक है सर? ठीक है, अब समझ आ गया। अब देखो एक और बात चल रही है इसमें विशेष, कि ये जो 5 द्रव्य हैं जीव के अतिरिक्त, वो 5 द्रव्य जीव को किसी ना किसी तरह से उनको उनके लिए जीव के लिए निमित्त बनते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य को वो आकाश, जो आकाश द्रव्य तो अवगान देता ही है, उसके अलावा ये जो आपके धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ये दोनों द्रव्य कैसे हैं कि जीव को जरूरत हो तो उनका उपयोग करे, है ना। जीव को जरूरत पड़े कि चलना है, हलन चलन करना है, तो धर्म द्रव्य अवेलेबल है। वो चाहे कि मैं गतिशीलता से रहित हो जाऊं तो अधर्म द्रव्य मौजूद है। वो चाहे कि मैं अपने आप का परिणमन करूं भावों में, भावों को मैं बदलाव लाऊं, तो काल द्रव्य मौजूद है। तो इस तरह से जो 5 ही द्रव्य हैं वो जीव उनकी सहायता ले सकता है, वो फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन उन द्रव्यों के लिए जीव कोई फैसिलिटी नहीं, कि धर्म द्रव्य कहेगा आप नहीं होगे तो मैं किसे चलाऊंगा, अधर्म द्रव्य कहेगा कि आप नहीं होगे तो मैं किसे रोकूंगा, ऐसा उनको कोई विकल्प नहीं। तो इस अपेक्षा से आचार्यों ने कहा कि जीव को तो 5 ही द्रव्य सहकारी हैं, लेकिन उन 5 द्रव्यों को जीव कोई सहकारी नहीं, है ना। मुख्य रूप से हलन चलन आदि के लिए निमित्त से कहा गया है, तो वो अपन उसको और आगे देख रहे हैं इसी दोहे में। तो अगर किसी को कोई शंका नहीं है तो इस वाले पैराग्राफ को मैं पूरा करता हूँ, और जब अनम्यूट नहीं करता, आपको पूछना हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। हाँ। तो देखो ये अपन पढ़ रहे थे कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं, जीव को 5 ही द्रव्य कारण रूप है। उद्गल तो शरीर आदि का कारण है, धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति के कारण है। यानी हमारा शरीर किससे बनता है? पुद्गलिक जीवन से बनता है, नौकर्म आदि से बनता है, इसलिए वहां पुद्गल का यूज हो गया मेरे लिए। धर्म और कर्म आदि भी बनते हैं, धर्म अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के कारण है, आकाश द्रव्य अवकाश देने का कारण है, और काल वर्तना का सहाय, वर्तना माने परिणमन। ये 5 द्रव्य जीव को कारण है और जीव उनको कारण नहीं है। यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों को गुरु शिष्यादि रूप परस्पर उपकार करता है। किसका उपकार करता है? जीव द्रव्य किसके ऊपर उपकार कर रहा है? दूसरे जीवों के ऊपर। यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों को
गुरु शिष्यादि रूप परस्पर उपकार करता है, तो भी उद्गल आदि 5 द्रव्यों को तो अकारण है। आप मुझे समझा सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूं, और अगर हमने ठान लिया कि हमें समझना है तो हम उस तरह से उपकृत हो जाते हैं, समझ जाते हैं। गुरु शिष्य ऐसे ही तो करते हैं, गुरु समझाते हैं, शिष्य समझते हैं, लेकिन उसमें उपादान जो समझने वाला है उसका उपादान ही काम में आता है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की परंपरा जीव चाहे कि पुद्गल को समझा दे तो नहीं समझा सकता, आकाश को समझाना चाहे, काल को समझाना चाहे तो वो उनको समझा नहीं सकता, उसके स्कोप में नहीं है। लेकिन इसलिए उन्होंने कहा तो भी जीव जीव का उपकार तो करता है, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को अकारण है, उनको उपदेश आदि नहीं दे सकता। और ये पांचों कारण है, शुद्ध पारिणामिक, परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर, यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पुण्य पाप का करता नहीं है। देखो ये विशेष बात समझना, ये क्या बोल रहे हैं। आप कहोगे साहब ये तो आप इतने सालों से सब लोग बता रहे हैं कि मैं ही तो बंद करता हूँ और मैं ही जो हूँ उनके बंधों से छूटता हूँ और मैं ही मोक्ष को प्राप्त करता हूँ, और आप बोल रहे हो कि निश्चय से या शुद्ध व्यवहार शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से यह जीव ये सब का करता नहीं है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे रहस्य मात्र इतना है कि मेरा जो स्वभाव है, मेरी जो स्वभावगत दशा है, उनमें इस तरह का कुछ करने कराने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं तो हूं ही शुद्ध। शुद्ध निश्चय से मेरे अंदर में ये कोई विकृतियां होती नहीं है। जीव द्रव्य की जहां बात करो, जैसे अपन को एक शेर मिल जाए, सफेद रंग का एक शेर मिला, तो किसी ने पूछा था आपके सफेद रंग का शेर कैसे होता है, तो बोले अभी आएगा आपको दिखा देंगे, एकदम सफेद होता है, बेदाग होता है, उसमें किसी तरह की कोई अशुद्धियां नहीं होती, एकदम साफ सुथरा धवल। और थोड़ी देर में साहब एक शेर आया और उसके ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे लगे हुए थे, मिट्टी पुती हुई थी, ऊपर से बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। तो उसने कहा आप तो कह रहे थे कि जो सफेद शेर होता है एकदम धवल होता है, कोई दाग धब्बे वाला नहीं होता, इसमें कितने दाग धब्बे लगे हुए, कहाँ है सफेद? तो उन्होंने बताया कि ये जो मैल लगा है इसका ऊपर का लगा दिया है हाथे में कहीं से, लेकिन इस जरा सा ये धुल जाएगा तो आप देखेंगे कि ये तो शुद्ध ही है, जैसा इसका वर्णन किया था वैसा ही है। तो उसी तरह से, क्योंकि हमने बताया सफेद शेर का स्वरूप बताया कि वो शुद्ध ही रहता है, ऐसे ही जब मैं परम शुद्ध आत्मा की बात करता हूं तो मैं उस शुद्ध दशा की बात करता हूं जिसमें कोई राग द्वेष आदि किंचित मात्र भी होते नहीं। और उस शुद्ध द्रव्य में, उस शुद्ध आत्मा में, उस शुद्ध जीव द्रव्य में इस तरह का मैं जब कोई विकार है ही नहीं, तो किसको मोक्ष दिलाना है, किसको बंध से छुड़ाना है, वो पहले से ही निर्बंध है ना। इस अपेक्षा से वो शुद्ध जीव द्रव्य की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तब यहाँ ये कहा जाता है कि उसको कुछ कर्ता भाव है ही नहीं, उसे क्या करना है। हाँ, अशुद्ध दशा में होने वाले जीव को ये सब करने का की बात कही जाती है ना। जैसे अपन फिर वो होली के रंग की बात करें ना, कि जिसको होली के रंग लगे हुए हैं उसको तो ये विकल्प आ सकता है कि मुझे इन्हें छुड़ाकर अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाना है, और जो पहले से ही होली खेलने गए ही नहीं तो वो स्वाभाविक, वो सो कार्ड स्वाभाविक उसकी पर्याय वैसी है कि नहीं, अभी होली खेलने गया नहीं, जो गया था वो थोड़ा रंग में आ गया लथपथ होकर के, तो उसको तो शुद्ध करने की जरूरत है। लेकिन जो पहले से ही उस रंग निकालने के बाद में अपन जिस दशा को प्राप्त करते हैं वो दशा पहले से ही जिसकी है उसको थोड़ी रंग निकालनी। तो उस अपेक्षा से बोला कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जो जीव द्रव्य है या आत्म द्रव्य है उसको कुछ करने धरने की जरूरत है नहीं। जब वो अशुद्ध हुआ ही नहीं है तो उसमें बंध मोक्ष पुण्य आदि का कोई सवाल होता नहीं। ये पांचों शुद्ध पारिणामिक, परम भाव ग्राहक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर, यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष पुण्य पाप का करता नहीं है, तो भी अशुद्ध निश्चय नयकर,
शुभ अशुभ उपयोगों से परिणित हुआ पुण्य पाप के बंध का कर्ता होता है। कब होता है ये सब कर्ता? जब वो शुद्ध भाव में नहीं, जैसे मेरी वर्तमान दशा है उसमें मैं अशुद्ध निश्चय वाला हूं, तो उसके हिसाब से मेरे शुभ भाव और अशुभ भाव भी होते रहते हैं, शुभोपयोग होता है, शुभोपयोग होता है, और उससे पुण्य और पाप का बंध भी होता है, और उनके फल का मैं भोक्ता भी होता हूं, जो करता है वो भोक्ता भी है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप निज शुद्धात्म द्रव्य का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप शुद्धोपयोग कर परिणित हुआ मोक्ष का भी कर्ता होता है। क्या बोल रहे हैं? पहले तो बोल दिया कि वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मोक्ष का भी करता नहीं, और यहाँ क्या बोला? अशुद्ध निश्चय नय से शुभ अशुभ अशुभ उपयोग का परिणमन करता है, पुण्य आदि पापों का भोगता भी है, और जब श्रद्धान वगैरह सही करता है, अपने आचरणों को शुद्ध करता है, तो वो अपनी अशुद्ध दशाओं से निवृत्त होकर के मोक्ष रूपी शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो ऑलरेडी शुद्ध हैं उनको तो करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन जो अभी शुद्ध नहीं हुई हैं वो उन पर्यायों को शुद्ध करने का हम सब पुरुषार्थ करते हैं, और जब वो हमारी अपेक्षा से वो सारे पुरुषार्थ होते हैं, हमारी वर्तमान दशा की अपेक्षा, जो ऑलरेडी शुद्ध है उसको तो ये सब पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा शुद्धोपयोग कर परिणित हुआ मोक्ष का भी कर्ता होता है और अनंत सुख का भोक्ता होता है, इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। देखो कितना बढ़िया एकांत अनेकांतवाद का ये उदाहरण है। आप बोलोगे, कभी तो आप बोलते हो साहब जीव ना तो करता है ना भोगता है, और कभी आप कहते हैं कि जीव ही करता है जीव ही भोगता है। तो वो दोनों दशाओं का वर्णन अलग अलग किया ना। जो शुद्ध दशा है, शुद्ध दशा में तो मैं क्या करूंगा, तो ऑलरेडी है। अशुद्ध दशा में ये सब जीव करता हुआ पाया जाता है, और करने में भी वो क्या करता है, अपने भावों को विभावों से हटा करके स्वभाव में स्थापित कर देता है। यही करना हुआ। बहुत सरल काम है। आपको हंसी आएगी कि इतने सरल होता तो सब कर नहीं लेते, लेकिन वास्तव में ये सरल है, क्योंकि ये मेरा ही काम है। मैं ही अपनी मूर्खताओं के कारण अशुद्ध हुआ था, और मैं ही अपने ज्ञानी पने से इससे बाहर निकल सकता हूं, इसलिए ये बहुत इजी भी है। तो ये बोल रहे हैं शुद्धात्म द्रव्य विशुद्ध ज्ञान दर्शन रूप निज शुद्धात्म द्रव्य का श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्धोपयोग कर परिणित हुआ मोक्ष का भी कर्ता होता है, और जब मोक्ष हो गया तो अनंत सुख का भोक्ता भी होता है। इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही सब जगह कर्तापना है, और उद्गल आदि 5 द्रव्यों को अपने अपने परिणाम रूप जो परिणमन वही कर्तापना है, पुण्य पापादिक का कर्तापना नहीं है। जब क्या बात करी, मेरा कर्तापना क्या है, जीव क्या कर सकता, तो बोले शुभ अशुभ और शुद्ध परिणमन यानी अपने भावों को शुद्ध या अशुद्ध या शुभ अशुभ बना लेना, ये जीव का कर्तापना यही है। और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को अपने परिणाम रूप जो परिणमन वही कर्तापना है। एक कर्तापना, दूसरा क्या है कि मेरे भावों का निमित्त पा करके उद्गल द्रव्य में कर्म रूप परिणमन होने की योग्यता होने के कारण उनमें जो बदलाव आता है, तो एक अपेक्षा से कहा जा सकता है कि मैंने ही उनको कर्म रूप परिणमित किया, इस अपेक्षा से मैं उनका कर्ता भी बन गया, है ना। उद्गल आदि 5 द्रव्यों को अपने अपने परिणाम रूप जो परिणमन वही कर्तापना है। और दूसरा इसका अर्थ क्या है कि मैं अपने भावों का करता हूं, और पुद्गल आदि 5 द्रव्य अपने अपने परिणाम रूप से परिणमित होते हैं, वो उनका कर्तापना है ना। इसका दूसरा मीनिंग क्या है, जो वास्तविक मीनिंग है वो ये है
कि जिस तरह जीव अपने शुभ अशुभ शुद्ध भावों का करता है, उसी तरह से जो 5 द्रव्य हैं, बाकी के 5 द्रव्य हैं, वो भी अपने अपने परिणाम को करते हैं और उन परिणामों के कर्ता भी वो स्वयं है। जैसे पुद्गल में जो बदलाव होता है वो जीव थोड़ी कर सकता है, और दूसरे द्रव्य भी नहीं कर सकते। कैरी हरे से पीली हो गई, खट्टे से मीठापन आ गया, ये परिणमन किसने किया? जीव ने किया, धर्म द्रव्य ने किया, आकाश द्रव्य ने किया, किसी द्रव्य ने नहीं किया। ये पुद्गल द्रव्य ने ही स्वयं में स्वयं को किया। ऐसे सभी द्रव्य अपने अपने अभाव से परिणमन को प्राप्त होते। पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को अपने अपने परिणाम रूप जो परिणमन, वही कर्तापना है। पुण्य पापादि का कर्तापना नहीं है। सर्वगतपना लोकालोक व्यापकता की अपेक्षा आकाश में ही है ना। पुण्य पापादि का कर्तापना किसको नहीं है? अन्य 5 द्रव्यों। सर्वगतपना लोकालोक व्यापकता की अपेक्षा आकाश में ही है। फिर से हमने बताया कि सब जीव सब द्रव्यों को अवकाश देना। सर्वगतपना का अर्थ क्या है? सब द्रव्यों को अवगाहना देना, वो आकाश द्रव्य में है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये दोनों लोकाकाश व्यापी हैं, अलोक में नहीं है। धर्म द्रव्य और अलोक अधर्म द्रव्य क्या है? लोकाकाश में तो है, अलोकाकाश में नहीं है। वहां तो और कोई द्रव्य भी नहीं है सिवाय आकाश द्रव्य के। और जीव द्रव्य में एक जीव की अपेक्षा केवल समदघात में लोक पूर्ण अवस्था में लोक में सर्वगतपना है, तथा नाना जीव की अपेक्षा सर्वगतपना नहीं है। क्या बताया? जो है हमारे जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य को कब जो है वो पूरे लोक को टच कब करता है? अपन बोलते हैं ना असंख्यात प्रदेशी है जीव। जितना बड़ा लोक है उतने ही स्थानों को घेरने की सामर्थ्य जीव के पास भी है। लेकिन जीव उस सामर्थ्य का उपयोग करता है जब वो केवली समुद्घात करता। केवली समुद्घात क्या होता है? कि जिस समय केवली भगवान 13वें गुण स्थान से निकल करके 14वें गुण स्थान में आते हैं, उस समय वो जो आयु आदि नाम जो आयु वगैरह जो नामकर्म है, उनका जो स्थिति है उसके बराबर बाकी के जो चार आघातिया में से एक आघातीय कर्म तो हो गया आयु, और बाकी के 3 हुए ना, नाम गोत्र और वेदनीय। तो वो उन तीनों की स्थिति को आयु के बराबर करने के लिए, क्योंकि आयु के समाप्त होने पर वो कैसे रह सकते हैं, तो आयु के बराबर लाने के लिए, एक अंतर मुहूर्त में लाने के लिए उनको वो एक शुक्ल ध्यान करते हैं, शुक्ल ध्यान लगाते हैं। उस समय आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। उसमें लोक पूर्ण नाम का होता है, पूरे लोक में वो तो फैल जाते हैं प्रदेश, और बाकी के जो 3 कर्म हैं उनकी स्थिति घट करके आयु कर्म के बराबर हो जाती है। और फिर 14वें गुण स्थान में वो आयु कर्म भी समाप्त हो जाता है, और उनके साथ साथ बाकी के 3 कर्म जिनकी स्थिति उसके बराबर हो गई थी, वो एक साथ नाश को प्राप्त होते है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, को समुद्घात क्यों करते हैं? सभी का तो समुद्घात नहीं होता, लेकिन उनमें 6 महीने का जो आयु के बारे में वो बात आती है, जिनकी आयु उतनी रहती है वो समुद्घात करते हैं। तो समुद्घात में उनका स्वरूप ये है कि बोलते हैं जैसे कपड़ा होता है ना, तो कपड़े को आप तह करके ऐसे ही सुखाने डालोगे तो बहुत देर से सूखेगा, लेकिन उसको आप फैला के डाल दोगे तो बहुत जल्दी सूख जाता है। उसी प्रकार से समुद्घात की प्रक्रिया में जब वो जीव आत्मा के प्रदेश लोकाकाश में फैल जाते हैं, और कई शेप में आते हैं, दंड प्रमाण और वो क्या नाम है दीवाल के प्रमाण, ऐसे 3 प्रमाण आते हैं, और पूरा उसमें लोक पूर्ण होता है। इस तरह से उनका फैलना होता है। उस प्रोसेस में उसके जो जो कर्म है, 3 कर्म जो बचे हैं, एक तो आयु है, बाकी के 3 आघातीय कर्म है, उन तीनों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। इसे केवली समुद्घात कहा जाता है, और वो फटाफट वो कर्म आदमी से निवृत्त हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि
जीव की वो सामर्थ्य जो है जिसमें वो लोकव्यापी कहा जाता है, असंख्य प्रदेशी कहा जाता है, वो नॉर्मल तो दिखाई देता नहीं। नॉर्मली तो जिस शरीर में रहता है उतने ही प्रदेश उतनी उसकी वो अवगाहना दिखाई देती है, लेकिन वो केवली समुद्घात के समय मालूम पड़ता है कि उसके आत्मा के प्रदेशों में इतना सामर्थ्य है कि वो लोकाकाश में पूरे के पूरे व्याप्त हो सकते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि वो असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये दोनों लोकाकाश व्यापी हैं, अलोक में नहीं है। और जीव द्रव्य, हाँ, एक जीव की अपेक्षा केवल समुद्घात में लोक पूर्ण अवस्था में लोक में सर्वगत पना है, तथा नाना जीव की अपेक्षा सर्वगत पना नहीं है। मतलब इसकी अपेक्षा नहीं कि बहुत सारे जीव हैं, उन्होंने मिलकर के पूरे लोकाकाश को ढक रखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जीव असंख्यात प्रदेशी है। ऐसा नहीं, एक सिंगल जीव उसके ही आत्मा के प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाने की सामर्थ्य रखते हैं, असंख्यात प्रदेशी है। काल द्रव्य एक कालाणु, हाँ, और क्या था, पुद्गल द्रव्य लोक प्रमाण महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है। जो पुद्गल द्रव्य है वो तो स्कंद, उसका स्कंदों का निर्माण होता है, और ऐसा स्कंद भी बनता है कि जो बहुत बड़ा महास्कंद के रूप में भी बनता है। अन्य पुद्गल की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। काल द्रव्य एक कालाणु की अपेक्षा तो एक प्रदेशगत है, सर्वगत नहीं है, और नाना कालाणु की अपेक्षा लोकाकाश के सब प्रदेशों में कालाणु है ना। लोक जो अपना काल द्रव्य है वो उसमें पता है ना, एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है, जिसे हम कालाणु कहते हैं। तो इस तरह से प्रदेश का, आकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां कालाणु या काल द्रव्य नहीं रहता हो, इसलिए सब कालाणुओं की अपेक्षा सर्वगत कह सकते हैं। इस नए विवक्षा से सर्वगत पने का व्याख्यान किया, और मुख्य वृत्ति से विचारा जावे तो सर्वगत पना आकाश में ही है, अथवा ज्ञान की अपेक्षा जीव में भी है ना। जीव का केवल ज्ञान लोकालोक व्यापक है, इसलिए सर्वगत सर्वगत कहा। ये सब द्रव्य यद्यपि व्यवहार न कर एक क्षेत्रावगाही रहते हैं, तो भी निश्चय न कर अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। दूसरे द्रव्य में जिनका प्रवेश नहीं है, सभी द्रव्य निज निज स्वरूप में ही हैं, पर रूप नहीं है, कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। देखो बीच में समझ में नहीं आया तो पूछना। ऐसा ही कथन श्री पंचास्तिकाय में कहा है, अन्नोर्णम इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि यद्यपि ये छहों द्रव्य परस्पर में प्रवेश करते हुए देखे जाते हैं, तो भी कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। यद्यपि अन्य को अन्य अवकाश देता है, उसको भूत लग गए, उसका वो आत्मा उसके शरीर में आ गई, तो क्या हुआ, शरीर में आ गई तो क्या हुआ, वो उसके शरीर में आने से क्या उसकी आत्मा में वो आत्मा घुसी? नहीं घुसी ना। तो वो क्या है, अवगाहना इस अपेक्षा से तो होती है। अभी भी वर्तमान में भूत प्रेत की बात तो छोड़ो, हमारे शरीर में कितने निवोदिया जीव रहते हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं, कितने एंजाइम्स हैं, कितने कितने खून में, रक्त में, हर जगह जीवाणु हैं। उन सबको अवगाहना शरीर में मिल रही ना। शरीर के उन्होंने स्थानों में, आकाश द्रव्य सब जगह है ना, उन्होंने स्थानों में दूसरे दूसरे जीव भी अवगाहना को प्राप्त होते। तो भी कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। यद्यपि अन्य को अन्य अवकाश देता है, तो भी अपना अपना अवकाश आप में ही है, पर में नहीं। यद्यपि ये द्रव्य हमेशा से मिल रहे हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। यहाँ तात्पर्य यह है कि व्यवहार समिति के कारण 6 द्रव्यों में वीतराग चिदानंद अनंत गुण रूप जो शुद्धात्मा है, वह शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित हुआ ध्यावने योग्य है। इस प्रकार 19 दोहों के स्थल में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से 3 दोहे कहे।
ऐसे 14 दोहों तक व्यवहार सम्यक का व्याख्यान किया, जिसमें 6 द्रव्यों का श्रद्धान मुख्य है। ठीक है बहुत सर? बहुत लंबा है साहब ये पैरा। हाँ, बहुत लंबा कर लंबा है ना, लेकिन ये सब रिपीट था ना, रिपीट था। अपन सब पहले पढ़ चुके हैं इसको। हाँ, शब्दों का उलट फेर है सर। बस उनको इधर उधर जो, इसलिए आप घूम ना जाओ, इसलिए मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि वो क्या है। वही 6 द्रव्यों के बारे में घुमा फिरा के बात करी गई है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अभी अपन को अच्छे से रट जाएंगे ना वो 6 द्रव्य। बिल्कुल। आगे आगे पीछे घूमते रहेंगे। हाँ ललित जी, कौन सा द्रव्य हमारा बहुत साथ देता है? हमारे जीवन पर्यंत कौन सा द्रव्य प्रमुख रूप से साथ देता है? जीव द्रव्य है। हाँ? जीव द्रव्य है, वही रहता है। नहीं, जीव द्रव्य तो हम स्वयं है। बाकी अजीब 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 में से कौन सा जीव? धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य। कैसे धर्म द्रव्य कैसे? काल द्रव्य रहेगा। हाँ, काल द्रव्य। काल द्रव्य रहेगा। बताओ सब लोग एक एक करके बताओ, कौन सा द्रव्य आपके हिसाब से रहेगा साथ में, कौन सा आपको ज्यादा प्यारा है? प्यारे वाली बात नहीं है, आपने तो बोला सब स्वतंत्र है, सबका अपना अपना स्वभाव है। हाँ, तो कौन सा रहेगा आपका? आप बोल रहे काल द्रव्य रहेगा बराबर। काल द्रव्य का पाला, ये ललित जी बोल रहे हैं, काल द्रव्य का पाला जो है न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले कोई भी जीवन में हमेशा रहेगा। नहीं, सब सिद्ध अवस्था में भी रहता है काल द्रव्य का। ये तो कहा उन्होंने। जीवन तो मतलब यह संसारी जीवन। मैं तो इसी संसार की बात कर रहा था, इसी पर्याय की बात कर रहा था। इस पर्याय में जीवन भर आपके साथ कौन रहता? काल द्रव्य तो रहता ही है सर। हाँ, काल द्रव्य रहता है। पत्नी रहती है, भाई रहता है, धन आदि रहता है, वो कोई नहीं रहता है। क्या शरीर कोई रहता है? नहीं रहता, कोई जीवन शरीर भी भर नहीं रहता। जीवन भर आपका ना साथ शरीर निभाता है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं निभाता है, निभाता केवल काल द्रव्य। देखो, शरीर द्रव्य अपन सिर्फ एक पर्याय की विशेष की बात कर रहे हैं। काल द्रव्य तो है ही अपनी जगह, वो बात तो सही है, लेकिन शरीर कहते हैं ना, शरीर हमारे जीवन में जीवन भर रहता है, क्योंकि शरीर के नहीं रहने को ही तो मरण कहते हैं। तो पुद्गल ही रहता है फिर। हाँ, पुद्गल में अपन शरीर रूप को अपन बोलते हैं ना, शरीर मेरा जीवन भर साथ निभाता है, क्योंकि शरीर के नहीं रहने की अवस्था को ही तो मैं पर्याय का नाश कहता हूं, है ना। बाकी के जो आपने कहा सभी द्रव्य रहते हैं, धर्म द्रव्य ना हो तो वो जो जीव वहां से उड़ के दूसरी गतियों में कैसे जाएगा और वहां जाके स्थिर कैसे रहेगा? तो जीव धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य रहेगा, वो कहीं भी चला जाए, अवगाहना उसको आकाश द्रव्य मिलेगी स्पेस पे। और काल द्रव्य जैसे ललित जी ने बोला, उसका परिणमन तो जीव का और पुद्गल का सभी का परिणमन निरंतर होता रहेगा, इसलिए तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना। तो समस्त द्रव्य साथ रहेंगे, लेकिन हमको इन सब की सहायता की आवश्यकता कब नहीं होती? आप बोलोगे काल की तो अब हमें आवश्यकता तब भी रहती है जब हम सिद्ध दशा में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता तो वास्तव में, क्योंकि वहां तो शुद्ध शुद्ध परिणमन चल रहा है ना, हमें उस काल का भी इंतजार नहीं कि साहब वो समय कब आएगा जब मैं अशुद्ध अवस्था से शुद्ध अवस्था में पहुंच जाऊंगा। वहां तो हम पहुंच गए, स्वाभाविक पर्याय में पहुंच गए, हमें उस काल द्रव्य की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो कैसा चलेगा। मैं जैसा करूंगा वैसा परिणमन होगा और कहलाएगा कि काल की अपेक्षा हो रहा है। तो सभी द्रव्य देखो कैसे स्वभाव रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, कोई किसी को रोकता नहीं, कोई किसी को प्रेरणा देता नहीं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। परेशान सिर्फ एक ही द्रव्य होता है, वो है जीव द्रव्य। वो क्यों होता है कि अपनी मिथ्या कल्पनाओं के कारण से वो दुखी होता है, बाकी सब मस्त रहते। जैसे कि संसार में जितनी घटनाएं घटित हो रही ना, वो रशिया का और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, बड़ा जो तकलीफ हो रही है साहब। दूसरा हमको ये चल रहा है साहब कि वो कहीं वो हनुमान जयंती बन रही है तो कहीं कोई हिजाब का किस्सा आ रहा है। हम तरह तरह की बातें सोच करके दुखी हो रहे हैं।
लेकिन कोई केवल ज्ञानी, कोई सम्यक दृष्टि व्यक्ति है तो वो जानता है कि संसार का इसी तरह से व्यापार चला करता है, इसलिए वो खेद खिन्न होता नहीं। संसार का ये स्वरूप ही है। निरंतर धर्म का ह्रास होता है, पंचम काल समाप्त होता है, छठा काल आता है, प्रलय होती है, फिर से जो है नया सवेरा होता है। तो जिनको ये विश्वास है, भरपूर विश्वास है, वही तो सम्यक दृष्टि है, और अपने उस ज्ञान के कारण ही तो वो निशंक बने हुए हैं, उस श्रद्धान के कारण ही निशंक हैं। संसार में कुछ भी अनहोनी नहीं होती, ऐसा उनका विश्वास। हमारा विश्वास है क्या ऐसा? तो चलो अपन धीरे धीरे करके इस विश्वास को लाने की कोशिश करें। अपन ने जो स्वरूप पढ़ा इसलिए तो पढ़ा, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, संसार का कुछ बिगड़ता नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं अपनी अज्ञान के कारण से उस सुख का सुखपान नहीं कर पा रहा हूं जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ मिथ्या भ्रांति के कारण। तो बहुत जल्दी हमारे ये मिथ्या भ्रांति दूर होने वाली है, हम सब भी उस सुख के सागर में समाहित होने जा रहे हैं। ठीक है सर, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सबको समझ में आ गया ना? आ गया। जिनवाणी स्तुति। मैं एक सवाल पूछना है मेरे को, ये पूछिए। मतलब आज की लिंक से नहीं है, मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मेरे को पारिणामिक भाव समझना है थोड़ा सा। हाँ, देखिए पारिणामिक भाव क्या है? जीव के कितने भाव होते हैं पारिणामिक भाव? 3। कौन कौन से? बोला आज ही तो पढ़ा, एक चेतना की शक्ति, भवत और अभवत्य। हाँ, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। हाँ, वैसे 5 भाव होते हैं ना। हाँ, 5 भाव से वो फिर औद्योगिक भाव वगैरह होते हैं, चाहे क्षमिक भाव होते हैं, औद्योगिक भाव होते हैं। तो ये जो 3 भाव आपने बताया है, ये पारिणामिक भाव कैसे है कि ये नैसर्गिक भाव हैं जीव के, जिसमें कोई कर्मों का कोई संयोग वियोग का मसला आता नहीं, तो कर्म के सापेक्ष में नहीं होते। बाकी के जो भाव होते हैं जैसे क्षयोक्षमिक भाव है, अर्थात कर्मों का, ज्ञानावर्णी कर्म का कुछ क्षय हो गया, कुछ उदय में रहा, तो ऐसा ज्ञान जो है उसका उघाड़ जो है कर्मों की सापेक्षता में वो भाव होते हैं, है ना। लेकिन ये जो 3 भाव हैं, इनमें किसी कर्म के वजह से नहीं होता, ये स्वाभाविक भाव होते हैं। जैसे जीवत्व भाव है जीव का, जिसकी वजह से जीव जीता है, तो वो भाव किसी कर्म का मोहताज थोड़ी कि किसी कर्म में आगे जाएगा तो मेरा जीवत भाव समाप्त हो जाएगा, या वो कर्मत्व भाव जो है वो बना रहेगा तो मेरा जीवत भाव बना रहेगा, ऐसा सापेक्षता नहीं होती। तो ऐसा पारिणामिक भाव हर जीवों का स्वाभाविक भाव होता है, और भव्यत्व और अभव्यत्व में से दोनों में से एक भाव वो भी जीव का होता है। तो इस तरह से ये तीनों भाव जो स्वाभाविक भाव कहे जाते हैं, इन्हीं को पारिणामिक भाव भी कहते हैं। ठीक है सरिता जी? चली गई क्या सरिता जी? नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। त्यक्तम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरिभाष विको भानु शिवा खानी है। छो द्रव्य जान विको बंध विधिमान विको सपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव की जताए विको कौन सताए विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती कोई जपूजन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, दो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते। जिनवाणी माता की जय।